सुदामा जी वहां से उठे और जाकर के एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। इधर महाराज सुशीला के घर में कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। बहुत तेज भूख लगी हुई है। माँ के पास आकर के रोने लगते हैं, मैया मुझे बड़ी भूख लगी हुई है माँ, अरे माँ मुझे कुछ खाने को दे दो। सुशीला धैर्य दिलाती है, देखो बेटा चिंता न करो ना, किसी न किसी दिन तुम्हारे चाचा तुम्हारे लिए भोजन लेकर के जरूर आएंगे। छोटे छोटे बालक फूट फूट करके रोने लगते हैं, मैया कब आएंगे, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है। सुशीला के भी नेत्रों में आंसू आने लगते हैं। महाराज जी छोटे छोटे बालक अपना अपना पेट पकड़ करके मां के सामने रो रहे हैं, मां मुझे बड़ी भूख लगी हुई है, कुछ खाने की तो व्यवस्था कर दो मां। सुशीला के भी नेत्रों में आंसू आ गए। भक्तों सुशीला ने कहा, धैर्य दिलाती है बेटा, तुम्हारे चाचा जरूर लेकर के आएंगे। बालकों ने कहा, मैया एक बात बताओ, मेरे चाचा का घर कहाँ है, सो मैं वहां खुद चला जाऊंगा। सुशीला ने कहा, अरे तुम्हारे चाचा का घर तो बड़ी दूर है, वहां तू कैसे जाओगे। छोटे छोटे बालकों ने कहा, मैया अच्छा मेरे चाचा का नाम क्या है। कहा, तुम्हारे चाचा का नाम श्री कृष्ण है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज भूख प्यास के कारण छोटे छोटे बालक तड़प रहे हैं। जो ही चाचा का नाम सुना श्री कृष्ण है, बिना मां से बताए हुए घर से निकल पड़ती हैं। खोजने के लिए जा रहे हैं अपने चाचा के घर को। एक जंगल का रास्ता पकड़ते हैं, बगीचे में पहुंचते हैं, कहीं कोई घर नहीं दिखलाई पड़ रहा है। मां ने तो कहा था उस जंगल के उस पार में तुम्हारे चाचा का घर है। वही जंगल में जाकर के दोनों बालक रो रो करके आवाज लगाते हैं, चाचा। अरे वो श्री कृष्ण नाम वाले चाचा कहाँ हो, देखो ना मुझे बड़ी भूख लगी हुई है, अब तो मेरे पेट चिपके चले जा रहे हैं, अब तो मुझसे बर्दाश्त होने वाला नहीं है। ये चाचा अब तो मैं मर जाऊंगा। ओ श्री कृष्ण नाम वाले चाचा, मुझे कुछ ला करके खिला दो ना। भक्तों जब इस वसुंधरा पर कोई आर्त होकर के भगवान को पुकारता है ना, तो भगवान का सिंहासन डगमग डगमग हिलने लगता है। प्रभु तो करुणा बरुणा लेंगे ना। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। स्वयं महाराज सुंदर थाल में भोजन सजा करके लेकर के उसी जंगल में करुणा बरुणालय भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए और छोटे छोटे बालकों को भोजन कराते हैं। जब ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भोजन करके तृप्त हुए ना, कहने लगे, चाचा मेरी मैया भी कई दिनों से भूखी पड़ी है ना, थोड़ा सा मेरी मां के लिए भी दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बेटा जब तुम्हें भूख लगे तुम यहीं चले आना, मैं तुम्हें नित्य भर पेट भोजन कराऊंगा, चिंता मत करना। तुम्हारी मां के लिए मैं प्रसाद भेज दूंगा। कब भेजोगे चाचा, चलो ना, जाओ ना। छोटे छोटे बालक लौट करके हंसते हुए मां के पास आते हैं। मां आज चाचा ने तो मुझे भरपेट भोजन कराया। अरे इधर देखो मां, आज मेरे पेट जो अंदर घुस गए थे ना, सो बाहर निकल आए मां, मेरा पेट खूब भर गया है मां।
आज सुशीला के नेत्रों में आंसू आने लगे। भक्तों, सोचने लगी ये क्या बोल रहे हैं। हो सकता है कोई दयालु मिल गया होगा, सो इन्हें भोजन कराया होगा। सुशीला तो फूट फूट करके रो पड़ती हैं। भगवान की लीला तो कोई जान नहीं सकता है। भक्तों, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। हमारे प्रभु तो सबको प्रकाशित करने वाले हैं ना। सब कर पाए रामा प्रकाशक जो प्रकाशक जो राम अनादि अवधपति सोई। राम अनादि अवधपति सोई। परम प्रकाशक जोई राम प्रकाशक जोई। ये महाराज प्रेम से भगवान को याद करो ना, भगवान को पुकारोगे भगवान आपको जरूर मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं है। यदि कभी भगवान के चरणों में यदि आप सिर नहीं झुकाते हो तो आप तो इस पृथ्वी के ऊपर भार स्वरूप होकर के पड़ी हो ना। जिनका सिर भगवान के चरणों में ना झुक